ठीक है, पिछली बार हम लोग पिछले हफ्ते ये देखा था कि निडर और अभिमानी झूठे शिक्षकों का खतरा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। बोल्ड एंड एरोगेंट द डेंजर ऑफ फॉल्स टीचर्स। हम लोगों ने दूसरे पत्रस के दूसरे अध्याय का 10 और 11 पद को हमने देखा था, जहां पर ऐसा लिखा है, विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं, वे ढीठ और हठी है और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते। तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ्य में उनसे बड़े हैं, प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। पिछली बार मैंने आपको ये बताया था कि जो झूठे प्रचारक होते हैं, जो झूठे शिक्षक होते हैं, वो किस रीति से निडर होते हैं और अभिमानी होते हैं, अहंकारी होते हैं, जो किसी को भी बुरा भला कहने से डरते नहीं है। वो किसी की अधीनता में रहना चाहते नहीं है। और खासकर वचन कहता है कि जो अलौकिक प्राणी है, जैसे स्वर्गदूत है, जैसे शैतान है, जैसे दुष्ट आत्माएं हैं, जो अंधकार के अलौकिक प्राणी भी क्यों ना हो, ऐसे प्राणियों के विरोध में ये लोग बुरा भला कहते हैं। ठीक है, इस बारे में हमने पिछली बार देखा था। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो है, पिछली बार 11 पद तक हमने देखा था, आज हम 12 पद से, ठीक है, हम लोगों ने 12 आयत से हम लोग 17 तक हम देखने वाले हैं। एक बार हम वचन पढ़ लेंगे। ठीक है, जब ये वचन को मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, ध्यान से सुनिए कि दूसरे पत्रस का दूसरे अध्याय 12 से 17 तक, यहां पर पत्रस इन झूठे शिक्षकों की तुलना किससे कर रहा है? आप सोचने की कोशिश कीजिए। ठीक है, किससे पत्रस झूठे शिक्षकों की तुलना कर रहा है? किन उदाहरण को हमारे आगे पत्रस रख रहा है? ठीक है, वचन ऐसा कहता है, 12 पद, पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं ही के तुल्य है, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं, और जिन बातों को जानते ही नहीं, उनके विषय में औरों को बुरा भला कहते हैं, वे अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। औरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा। उन्हें दिन दोपहर सुख विलास करना भला लगता है। यह कलंक और दोष है जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते हैं, तो अपनी ओर से प्रेम भोज करके भोग विलास करते हैं। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे संताप की संतान है। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बाओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना, पर उसके अपराध के विषय में उल्हाना दिया गया, यहां तक कि अबोल गदही ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यद्वक्ता को उसके बावलेपन से रोका। ये लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल है, उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। तो इन बातों को जब आप पढ़ोगे तो यहां पर आपको ये स्पष्ट रीति से दिखाई देगा कि पत्रस इन भविष्यद्वक्ताओं को, ठीक है, इन भविष्यद्वक्ताओं को जो झूठे हैं, इन सभी को कुछ चीजों से इनकी तुलना करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि निर्बुद्धि पशु, और फिर कहता है कि संताप की संतान, और फिर कहता है कि सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल। तो आज का जो टॉपिक मैंने यहां पे रखा है उसका टाइटल यही है, इर्रेशनल एनिमल्स, accursed children, springs without water, mists driven by a storm। ठीक है, तो हमारे बीच जो नए लोग हैं, जैसा सतीश और हरी है, ये सारी बातें हो सकता है कि आप लोग पहली बार सुन रहे हैं, आपको पता भी नहीं कि आप
क्या सुन रहे हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है। तो आपके लिए मैं कुछ साधारण बातों में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हम लोग बाइबल में से दूसरे पत्रस की जो पत्री है, एक किताब है बाइबल में, एक छोटी सी किताब, हम उसका अध्ययन कर रहे हैं, उसको हम स्टडी कर रहे हैं। और उस किताब में, ठीक है, उस पत्री में दूसरे अध्याय में ये सारी बातें लिखी है। ये सारी बातें किसके लिए लिखी है? जो मसीहत में, क्रिश्चियनिटी में जो झूठे प्रचारक होते हैं। झूठे प्रचारक मतलब जो झूठी शिक्षा देते हैं लोगों को, ठीक है, जो झूठी शिक्षा देते हैं उनके लिए, ठीक है, ये बातें कही गई है। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, देखिए, मसीहत में, क्रिश्चियनिटी में शुरुआत से लेकर, पता है ये बातें कब लिखी गई थी? 2000 साल पहले। 2000 साल पहले जब क्रिश्चियनिटी शुरुआत हुई थी, क्रिश्चियनिटी की, जब यीशु मसीह के चेले, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले जो प्रेरित थे, जो यीशु मसीह के चेले थे, जो शिष्य थे, ये लोग, ठीक है, जब इनके द्वारा परमेश्वर ने अपने वचन को, बाइबल को लिखवाया था, तो तभी तभी पतरस, जिसको इंग्लिश में पीटर कहते हैं, पतरस ने साफ साफ बता दिया कि किस रीति से झूठे शिक्षक, झूठे प्रचारक, झूठे पास्टर्स वो आएंगे आपके बीच में, और उनको कैसे पहचानना है, उनके बारे में क्या हमें जानना जरूरी है। ये सारी बातों को पतरस एक चेतावनी के रूप में विश्वासियों के लिए ये पत्री लिखकर ये सारी बातों को बोलता है। जब पतरस ने ये पत्री लिखी, सोचिए 2000 साल पहले, तब से लेकर क्रिश्चियनिटी में या चर्च में या लोगों के, मसीह लोगों के बीच में आज तक भी झूठे प्रचारक, झूठे शिक्षक, झूठे पास्टर्स, झूठे विश्वासी भी आज तक हम देख पाते हैं। तो ये हमारे लिए ऐसा नहीं है कि पतरस ने जब लिखा तो उसको पढ़कर भूल गया, नहीं, ये आज हमारे लिए भी लागू होता है। मतलब इट अप्लाइज टू अस इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट। आज हमारे लिए भी, जिस समाज में हम जी रहे हैं, जिन लोगों के बीच में हम जी रहे हैं, जिस सोशल मीडिया के बीच में भी हम जी रहे हैं, आज ये लागू होता है हमारे जीवन में भी। पता है क्यों कह रहा हूं ये सारी बातें? क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो क्रिश्चियनिटी को या मसीह में जो विश्वास करते हैं, उनके प्रति उनकी बहुत गलत भावना होती है, गलत सोच और विचार होते हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने कोई एक व्यक्ति, किसी ने कुछ गलत किया, कोई पास्टर ने गलत किया, कोई पैसे के मामले में या व्यभिचार के विषय में, या और किसी को फ्रॉड किया, किसी को गलत किया या कुछ भी किया। ऐसे विषय जब होते हैं तो समाज के बीच में, तो लोगों की सोच ऐसी हो जाती है कि ये सारे मसीही लोग, ये सारे क्रिश्चियन लोग, ये सारे लोग ऐसे ही हैं। मतलब जनरलाइज करके बात कर देते हैं। और आज भी मसीहत में, मसीहों के बीच में, चर्चेस में कई सारे ऐसे झूठे शिक्षक है, झूठे प्रचारक है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह झूठा है। इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह का रास्ता ही गलत है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह आज उद्धार करता नहीं है, वो झूठ बोला उसने, और उसके सारे चेले, उसके सारे शिष्य बहुत बड़े धोखेबाज है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई एक इंसान के द्वारा सारे समाज को हम बुरा नहीं कह सकते। कोई एक गलती करता है तो हम ये नहीं कह सकते कि सारे लोग भी गलत हैं। तो ये बात को हमें समझना चाहिए।
यहां पर पतरस जो कह रहा है ये झूठे शिक्षकों के, झूठे प्रचारकों के बारे में कह रहा है, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम की बदनामी करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए ये एक कलंक है। प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए ये लोग एक बुरे व्यक्ति या बुरी पहचान लेकर इस समाज में जी रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों की ओर मत देखिए आप, ऐसे लोगों की ओर मत देखिए। ऐसे लोगों को देखकर अपने विश्वास को या अपने सोच और विचारों को आप प्रभावित होने मत दीजिए। आज अगर सोशल मीडिया में आप देखते हो, ऐसे लोग भरे पड़े हुए हैं, ऐसे हजारों लोग हैं जो आपको बाइबल जो सिखाती है वो नहीं सिखाते हैं, बाइबल की सही शिक्षा को आपके आगे नहीं रखते हैं, बाइबल को जिस रीति से बताना चाहिए वैसे सिखाते नहीं है। तो इन्हीं के लिए ये सारी बातें लिखी गई है। तो ध्यान से सुनिए पतरस इन लोगों के बारे में क्या कहता है, जिससे आज हम सतर्क रह सकते हैं और आज हम कुछ सीख सकते हैं। हमारे खुद के जीवन को भी हम जांच सकते हैं, हमारे खुद के जीवन को हम परख सकते हैं, हमारे खुद के जीवन को हम चेक कर सकते हैं, हमारे हृदय को, हमारे सोच और विचारों को हम अपने खुद को देखकर संभल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। अगर आपका ध्यान भटक गया, अगर आप यहां पर, बॉडी यहां पर है, माइंड कहां है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बॉडी और माइंड दोनों यहीं पर रखिए। ठीक है, वचन 12 में ऐसा कहता है कि पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं ही के तुल्य है, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं, और जिन बातों को जानते ही नहीं उनके विषय में औरों को बुरा भला कहते हैं, वे अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। तो पतरस सबसे पहली बात वो क्या कहता है यहाँ पर, ये झूठे प्रचारक, झूठे शिक्षक जो है, झूठे पास्टर जो है, उनकी तुलना किससे करता है, उनको किससे कंपेयर करता है, निर्बुद्धि पशुओं। ठीक है, निर्बुद्धि पशुओं मतलब इरेशनल एनिमल्स, अनरीजनिंग एनिमल्स। पशुओं के बारे में आपको पता है, उनमें कोई बुद्धि और ज्ञान होता नहीं है। पशुओं का चाल चलन, पशुओं का व्यवहार कैसा होता है आपको पता है। हाल ही में बॉलीवुड में एक मूवी आई थी, आपको पता ही होगा, है ना। इस मूवी को मैंने तो देखा नहीं, ठीक है, लेकिन इस मूवी का, ठीक है, जो नाम है एनिमल, क्यों दिया गया है, ये एनिमल किसको दर्शाता है, क्यों मैं आज इस बात को आपको बता रहा हूं एक उदाहरण के लिए। ठीक है, एक उदाहरण के लिए, मैं आपको एनकरेज नहीं कर रहा हूं कि मूवीज देखो या इनके जैसा बनो या इनके जैसा आप अपने लाइफ में फॉलो करो। ठीक है, मैं देखता भी नहीं हूं, मेरे पास इतना समय भी नहीं है, और ये सब कुछ मेरे लिए कचरा है। ठीक है, कचरा है, कूड़ा है, क्योंकि अगर कोई भी देखता भी है तो उसके दिमाग में क्या क्या घुसता है पता है, कचरा घुसता है। जब कचरा दिमाग में घुसता है तो बातों से भी कचरा बाहर आता है, अपने व्यवहार से, अपने चाल चलन से, अपने बिहेवियर से भी कचरा ही, कूड़ा ही बाहर आता है। जैसा जो देखता है इंसान, जो सुनता है इंसान, जो विचारों में, सोच और विचारों में जाता है, वैसा ही वो उसकी बातें रहेंगे, उसके वैल्यूज रहेंगे, उसका बिहेवियर भी रहेगा। ठीक है, तो मैं एनकरेज नहीं कर रहा हूं कि आपको देखो, लेकिन आज एक उदाहरण के लिए, जहां पर पतरस कहता है निर्बुद्धि पशुओं के समान ये झूठे प्रचारक होते हैं, मैं उसका उदाहरण आपको दे रहा हूं कि इस मूवी में भी एक इंसान को इस रीति से दिखाया गया है कि वो अगर एक एनिमल बन जाता है, एक पशु बन जाता है, तो उसका व्यवहार कितना बुरा हो सकता है, कितना बुरा हो सकता है। ठीक है, वैसे जब हम पशुओं के बारे में सोचते हैं तो पशु, एनिमल, निर्बुद्धि है, वो अतर्किक, मतलब तर्क वितर्क नहीं कर सकते, लॉजिक सोच नहीं सकते वो लोग।
ठीक है, नैतिकता से वो सोच विचार नहीं कर सकते, फिर वो क्रूर होते हैं, क्रूर, एकदम क्रूएलिटी, शारीरिक आवश्यकताओं या इच्छाओं को वो पूरे करने वाला होता है वो व्यक्ति, जो एनिमल की तरह होता है, जो पशु की तरह। मतलब वो अपनी शरीर की जो भी इच्छाएं है, जो भी आवश्यकताएं है, वो किसी भी हाल वो पूरा करता है। वो कामुक होता है, मतलब उसके लिए सिर्फ खाना, पीना, सोना और सेक्स करना, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। कामुक होता है और वो हिंसक होता है, अपने खाने के लिए वो दूसरों पर हिंसा भी करता है, और वो असभ्य होता है। पशुओं के पास कोई सभ्यता होती है क्या? कोई मर्यादा होती है क्या? कभी कोई पशु आके जय मसीह की, कैसे आप, कहता है क्या? आइए आइए, अतिथि सत्कार करते हैं क्या? सभ्यता किसी पशु में होती नहीं है। जब इंसान इस रीति से बदल जाता है, इस पशु के समान जब वो इतने नीचे स्तर पर गिर जाता है, तो ये सारे गुण उसके अंदर हम देख पाते हैं। तो इसीलिए पतरस कहता है कि देखो, इंसान जब पशु की तरह बन जाता है ना, तो ये सारे गुण उसके अंदर दिखते हैं, और यही गुण ये झूठे शिक्षकों में भी है। वो कोई तर्क वितर्क की भावना से सोच विचार नहीं करते। वो लोग किसको बुरा भला कह रहे हैं, वो बात उनको समझ में नहीं आती। अलौकिक प्राणियों को भी, स्वर्गदूतों और शैतान दुष्ट आत्माओं को भी वो छोड़ते नहीं है। उनको भी डांटना, उनको भी फटकार लगाना, किसी की अधीनता में भी वो रहना नहीं जानते। इंसान की आज दुस्थिति भी ऐसी ही है। मैं कह रहा हूं, छोटे शिक्षकों की बात अगर हम बाजू रखें, तो आज जो पाप में इंसान जी रहा है, वो कोई पशु से कम नहीं है। जो पाप और अंधकार में इंसान जी रहा है अपने व्यक्तिगत जीवन में, ये सारे गुण हम देख पाते हैं उसके अंदर। ठीक है, जंगली जानवरों की तरह, पतरस कहता है, जंगली जानवरों की तरह ये जो झूठे प्रचारक है, झूठे लोग हैं, वे केवल अभी वर्तमान में, अभी प्रेजेंट हमारी परिस्थितियों में उसको सुलझाने के लिए हम क्या करें, बस इसी के बारे में उनकी चिंता होती है। भविष्य के बारे में उसकी परिणाम क्या होंगे। यदि आज मैं कुछ गलत करता हूं, पाप करता हूं, तो आगे इसका परिणाम क्या हो सकता है। अगर आज मैं गलत बीज बोता हूं, तो गलत कटनी भी मैं काटता हूं। मैं बुरा बीज बोता हूं, तो मैं बुरा फसल भी मैं काटता हूं। अगर आज हम, आम का पेड़ होता है ना, अगर आम का बीज अगर हम बोते हैं, तो क्या आपको केला मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। जो बीज आप बोते हैं वही फल आपको मिलेगा, वही फल आपको मिलेगा। आज आप मेहनत करते हो, बॉडी बनाते हो, डाइटिंग करते हो, जिम जाते हो, मतलब आप बीज बो रहे हो। फ्यूचर में आपकी बॉडी बहुत अच्छी रहेगी, हेल्थी रहेगी। आज आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, स्टूडेंट की तरह आप क्या कर रहे हो, बीज बो रहे हो। भविष्य में आपकी जिंदगी अच्छी रहेगी। यदि आज आप सोशल मीडिया में, फोन में अपना समय बेकार का गंवा रहे हो, मतलब आप बीज बो रहे हो। आपके दिमाग में, आपके मन में वही सोच और विचार आ रहे हैं, आप बीज बो रहे हो, और वैसा ही आपका लाइफ रहेगा आगे चल के। जैसा हम बोते हैं, हम वैसा ही हम काटते भी हैं। ये हमारे लिए सोचना बहुत जरूरी है। लेकिन ये जो झूठे प्रचारक, झूठे विश्वासी होते हैं, ये कभी अंजाम क्या होगा, आगे चल के इसका परिणाम क्या होगा, इसकी सोच उनको नहीं होती है। ये केवल एक ही विषय पर ये लोग सोचते हैं कि अब का अभी, जो इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन इनको चाहिए, मतलब तुरंत मुझे संतुष्टि चाहिए।
क्या करने से मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, क्या करने से मुझे संतुष्टि मिलेगी, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इसी के लिए ये खोज करते हैं। तो ये हमारे लिए सोचने की बात है। सैम्यूल स्माइल्स, ठीक है, सैम्यूल स्माइल्स, ये आप फोटो देख रहे हैं, इन्होंने ऐसा कहा, विचार बो तो कार्य का फल मिलेगा। अगर विचार, ठीक है, शुरुआत होती है विचार से ही, सोच और विचारों से। विचार को जब तुम बोते हो तो ये कार्य, मतलब एक काम, एक एक्ट, कार्य का फल तुम्हें मिलेगा। अगर कार्य को तुम बोओगे, उस कार्य को तुम करोगे, तो तुम्हें क्या फल मिलेगा? एक आदत का फल मिलेगा, मतलब वो आदत जैसी बन जाएगी तुम्हें। और यदि वो आदत को तुम बोओगे तो चरित्र का फल मिलेगा, मतलब तुम्हारा कैरेक्टर। बात समझ में आ रही है आपको? बुरी आदत का फल बुरा कैरेक्टर, बुरा चरित्र। जैसा तुम्हारा आदत रहेगा, आदत रहेगी, वैसे ही तुम्हारा कैरेक्टर रहेगा। और चरित्र को बोओगे तो तकदीर का फल मिलेगा। शुरुआत कहां से होती है? एक विचार। जो विचार को तुम्हारे मन में तुम बोते हो, वही काम तुम करोगे। वो काम जब तुम बोते हो तो वही आदत तुम्हारी बन जाएगी। वही आदत को तुम बोते हो तो तुम्हारा चरित्र वो आदत की तरह, आदत के अनुरूप तुम्हारा चरित्र भी बनेगा। और वही चरित्र को जब तुम बोते हो तो तुम्हारे तकदीर का फल तुम्हें मिलेगा। आगे चल के तुम कैसे रहोगे, कैसा जीवन जियोगे, तुम्हारा जीवन कैसा रहेगा, वो सब कुछ कहां शुरू होता है? एक विचार, एक विचार। और यदि ही हमारे विचार गंदे हैं, पापी है और बुरे हैं, तो सोचो इसका फल कहां तक जाएगा। और ये जो झूठे भविष्य देखता है, झूठे प्रचारक है, इस बारे में ये सोचते नहीं है। हमको हमेशा ना तुरंत सेटिस्फैक्शन चाहिए, तुरंत सेटिस्फैक्शन चाहिए। याद रखिए, पाप का अंजाम बहुत बुरा होता है। पाप हमें परमेश्वर से दूर किया है। और आज भी पाप, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे पाप हमारे सोच और विचारों में हो, चाहे हम खुद अपने कार्यों से करें, पाप पाप ही होता है। और यही पाप के कारण आज मनुष्य, हर मनुष्य, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का क्यों ना हो, या कोई भी कैसा भी इंसान क्यों ना हो, वो परमेश्वर से दूर है। परमेश्वर से दूर है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, आज हम पापी ही हैं। इसलिए परमेश्वर और मनुष्य के बीच में आज कोई रिश्ता नहीं है। एक पापी मनुष्य और एक पवित्र परमेश्वर के बीच में कोई संबंध, कोई रिश्ता नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे जैसा नहीं है। परमेश्वर पवित्र है, न्यायी है, धर्मी है, और वह पापियों के साथ संगति नहीं कर सकता, पापियों के साथ वह दोस्ती नहीं कर सकता। और इसी कारण लोग आज पाप के विषय में चिंतित नहीं है, अपने खुद के लाइफ के विषय में, अपने खुद के भविष्य के विषय में वो चिंतित नहीं है। पता है पाप कितना खतरनाक है, पाप कितना भयंकर है। पाप आपको उससे कहीं ज्यादा दूर ले जाएगा जितना आप कभी भटकना चाहते थे। उससे कहीं दूर आपको ले जाएगा पाप। यह आपको उससे ज्यादा समय तक रोके रखेगा जितना आप कभी रुकना चाहते थे। जितना भी पाप आपके जीवन में आज क्यों ना हो, पाप का अंजाम बहुत बुरा होता है। और इसकी कीमत आपको उससे कहीं ज्यादा चुकानी पड़ेगी जितनी आपने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। इसलिए पाप से हमें छुटकारा देने के लिए, पाप से हमें उस सजा से, उस परमेश्वर के क्रोध से, उस पाप के अंजाम से, उस पाप के परिणाम से हमें छुटकारा देने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर इंसान बनकर आया और हमारे लिए वो मारा गया। ठीक है, यही बात को
यहूदा की पत्री में हम देख पाते हैं, यहूदा का 1 का 10 यहाँ पर ऐसा लिखा है कि पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं, पर जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव ही से जानते हैं उनमें अपने आप को नाश करते हैं। भाई पिछली बार भी मैंने बताया था कि दूसरे पत्रस का दूसरा अध्याय यहूदा की पत्री के लगभग मिलता जुलता होता है, बहुत सारी समानताएं हम वहां पर हम देख पाते हैं। ठीक है, वचन कहता है कि उनमें अपने आप को ये नाश करते हैं, जो झूठे प्रचारक है, झूठे लोग हैं, झूठे विश्वासी भी क्यों ना हो, ये अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। इनके अंदर सड़ाहट है क्योंकि इनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, परमेश्वर नहीं है, इनके अंदर खुद परमेश्वर का सच्चा वचन नहीं है, इनके अंदर सड़ाहट है, इसीलिए ये अपने सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। वचन 13 कहता है औरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा। ठीक है, एक तो वो सड़ाहट में सड़ जाएंगे खुद, और औरों का ये बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा। उन्हें दिन दोपहर सुख विलास करना भला लगता है, यह कलंक और दोष है जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते हैं और अपनी ओर से प्रेम बोझ करके भोग विलास करते हैं। ठीक है, यहां पर मतलब पत्रस ये कह रहा है कि देखिए ये लोग एकदम खुलेआम ऐसी मौज मस्ती करते हैं कि इनको कोई शर्म भी नहीं आती, खुलेआम। ठीक है, ये दूसरों का बुरा करने के बदले खुद इन्हीं का बुरा हो जाएगा। ठीक है, दिन दोपहर मतलब खुलेआम सुख विलास करना इनको भला लगता है। दे लिव ओनली फॉर प्लेजर, मतलब सुख और सुख विलास में जीने के लिए ही ये जिंदगी जीते हैं, किसी की चिंता नहीं, किसी की चिंता नहीं। ठीक है, ये लोग इतने बेशर्म और त्यागे हुए हैं कि दिन के उजाले में भी अपने पाप से भरित कार्यों को ये करते रहते हैं। ठीक है, देखिए अधिकांश लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग जब मौज मस्ती करने के लिए क्या करते हैं, दिन दोपहर या खुलेआम नहीं करते, वे अंधेरे की आड़ का इंतजार करते हैं, अंधेरे में करना चाहते हैं। आप में से अगर कोई कभी बार या डिस्को या कभी ब्रोथल हाउसेस या वेश्यालय ऐसे जगहों पर आपने अगर कभी गया है तो आपको पता है वहां पर जैसा आईपीएल का मैच होते जब स्टेडियम में लाइट्स होते हैं ना, क्या वैसे लाइट्स वहां पे लगे हुए होते हैं, उतना उजाला होता है, बार में वैसा उजाला होता है? हरी नहीं होता है ना, एकदम डिम लाइट होती है ना, बहुत डिम लाइट, उजाला नहीं होता है। जानबूझकर क्यों क्यों डिम लाइटिंग रखते हैं वहां पर? क्यों? क्योंकि अंधेरे में किए गए काम किसी को दिखाई नहीं देना चाहिए। वो मूड, वो एटमॉस्फेयर, वो सब कुछ अलग ही होता है, वो बहुत ही अलग होता है। इसलिए लोगों की शाम या लोगों की रात हमेशा जो ऐसे काम करने वाले होते हैं वो अंधेरे में ही होते हैं, अंधेरे में ही ऐसे कामों को वो करना पसंद करते हैं। और ये झूठे शिक्षकों, ये लोग ये इतने इतने बेशर्म होते हैं कि अंधेरे में जो लोग अक्सर करते हैं वो ये खुलेआम में, उजाले में ही ये लोग ऐसे काम करने के लिए ये आगे बढ़ते हैं। आज क्यों हम लोगों को अंधेरा पसंद है पता है? अंधेरे में रहना, अंधेरे कामों को करना, क्योंकि हमारा जो मन है,
हमारा जो स्वभाव है, हम नहीं चाहते कि कोई हमें देखे, हम नहीं चाहते कि कोई हमको पकड़े, इसीलिए हम सब कुछ अंधेरे में करना चाहते हैं। अंधेरे काम हमारे होते हैं, ठीक है। लेकिन पता है आपको, प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत ही अच्छी बात कही, बहुत ही अच्छी बात कही। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना के 3:19 में, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि देखो, दंड की आज्ञा मतलब तुम्हारे पापों का जो दंड है, तुम्हारे पापों की दंड की आज्ञा जो है, वो किस कारण है पता है? हम में से कोई भी पापी क्यों ना हो, हमारे पापों की सजा हमको मिलेगी, जरूर मिलेगी। तो दंड की आज्ञा किस कारण है? कि ज्योति जब जगत में आई, यीशु मसीह इस संसार में ज्योति की तरह वो आया था। जब वो आया था तो मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। आज भी ऐसा ही हाल है। आज लोग अंधकार को ज्योति से ज्यादा प्रिय जानते हैं, ज्योति से ज्यादा उससे प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके काम बुरे हैं। जो बुरे काम करने वाले होते हैं वो अंधकार से प्रेम करते हैं। वो चाहे अंधकार अपने दिमाग में भी क्यों ना हो, चाहे वो अंधकार लोगों को बाहर दिखता नहीं होगा। आज आप बाहर नहीं जा रहे हो, डिस्को नहीं जा रहे हो, या किसी वेश्या के पास नहीं जा रहे हो, लेकिन अपने सोच और विचारों में ही, जहां पर आप बैठे हो, आपके हाथ में ही जो मोबाइल है वो काफी है। आपका दिल, दिमाग, आपके सोच और विचार सब कुछ अंधकार से भरा हुआ है। इस ऐसे भयानक पाप में जब हम होते हैं तो हमारे ऊपर परमेश्वर की दंड की आज्ञा होती है, जिसके कारण आज हम परमेश्वर से दूर हैं। और क्योंकि हम परमेश्वर से दूर हो गए थे, प्रभु यीशु मसीह संसार में जगत की ज्योति की तरह आया। वो ज्योति को लेकर आया, वो इस धरती पर वो ज्योति बनकर आया और उसने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा। यदि आपको ज्योति में चलना है, सच्चाई में आपको चलना है, तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलो। एक वक्त मेरा जीवन जब अंधकार में था, एक वक्त मेरी जिंदगी जब अंधकार में थी, तो प्रभु की दया से प्रभु यीशु मसीह की ज्योति वो मुझ पर चमकी। मेरे आंख खुले, मेरे सोच और विचार बदल गए, और प्रभु की दया से उस ज्योति में चलने के लिए प्रभु मेरी मदद की। तो आज हमारे बीच, मैं कह रहा हूं, अगर कोई अंधकार में है, अंधकार में जीवन जी रहे हैं, पाप में जी रहे हैं, तो आपके लिए ऐसा नहीं है कि कोई उम्मीद नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको परमेश्वर ने छोड़ दिया, आपसे प्रेम नहीं करता, आपको त्याग दिया। नहीं, प्रभु यीशु मसीह आने का मकसद यही है कि हमें अंधकार से, पाप से छुटकारा दिलाकर, उस दंड से, उस परमेश्वर की उस दंड से हमें छुटकारा देकर हमें ज्योति में ले चले, हमें ज्योति में ले चले। ठीक है। तो ये झूठे शिक्षक खुलेआम अपना मनोरंजन या अपना सुख विलास, अपने भोग में ये लोग आनंदित रहते हैं। ठीक है, ये खाते पीते रहते हैं और हर प्रकार का भोग विलास ये लोग, सुख विलास ये लोग करते हैं। पता है, जब इन लोगों के आंखों में जब तुम देखते हो, क्या दिखता है आपको? ये झूठे प्रचारकों के आंखों में जब तुम देखते हो, तो वचन कहता है उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं, उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे संताप की संतान है। सिर्फ उनके आंखों में ही देखोगे तो तुमको व्यभिचार दिखेगा। मतलब किसी स्त्री को, किसी लड़की को जब वो देखते हैं तो उनकी भावना, उनकी आंख, उनके सोच और विचार सिर्फ और सिर्फ कामुकता से ही भरी हुई होती है। बुरे सोच और विचारों से ही हर एक स्त्री को ये देखते हैं।
उनके आंखों में ही व्यभिचार है। व्यभिचार आपको करने की कोई जरूरत नहीं है कि आप कहीं जाकर किसी स्त्री के साथ आप व्यभिचार कर रहे हैं, नहीं, आपके आंखों से ही व्यभिचार होता है। प्रभु यही कहता है कि यदि कोई किसी स्त्री की और बुरी नजर से देखे तो वो उसके साथ ऑलरेडी व्यभिचार कर चुका है। सोचिए एक बार कि जब जब हम किसी स्त्री की ओर देखते हैं या स्त्री किसी पुरुष की ओर बुरी नजर से देखती है तो वहीं पर अपने मन में ही, अपने हृदय में ही, अपने आंखों से ही व्यभिचार हो जाता है। चाहे वो तुम अपने मोबाइल में देखो, चाहे तुम सड़क पे कोई स्त्री को देखो, या कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति को तुम ऐसी इस बुरी नजर से देखो तो व्यभिचार होता है। तो इन झूठे भविष्यद्वक्ताओं के, झूठे प्रचारकों के आंखों में भी जब तुम देखते हो तो उनके आंखों में व्यभिचार बसा हुआ होता है और वे पाप किए बिना रुक नहीं पाते, रुक नहीं सकते हमेशा, क्योंकि उनकी आंखें हमेशा खुली होती है ना। शायद जब वो सो रहे होंगे, बेहोश होते हैं, तभी शायद वो पाप नहीं करते हैं, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं सकते क्योंकि उनकी आंखें ही, उनकी नजर ही, उनकी सोच और विचार ही बुरी है, गंदी है। ठीक है, ये चंचल मन वालों को ये फुसला लेते हैं, चंचल मन वालों को आराम से अपने जाल में ये फंसा लेते हैं। लेकिन जो सच्चा विश्वासी है, जो दृढ़ है, जो प्रभु यीशु मसीह को सच्चाई से जो जानता है, जो पाप को घृणित करता है, जो पाप से नफरत करके सच्चाई के रास्ते पे जो चलता है, वो धोखा नहीं खाएगा। उसको पता है कौन सच्चा है, कौन झूठा है, उसको पता होता है। ठीक है, ये चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। ये लोग प्रचार करते हैं, लेकिन प्रचार के पीछे प्रचार को या अपनी सेविकाई को एक बिजनेस, एक धंधा, एक व्यापार बना लेते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाने या लोगों को धोखा देने के लिए उनसे पैसा वसूल करते हैं या उनको जबरदस्ती करते हैं कि पैसा दे। ठीक है, उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो चुका है। मतलब ये अपने मन को ना ऐसे ट्रेनिंग दे चुके हैं, अपने मन को ऐसा ट्रेन कर लिए हैं लोग कि अब उनके मन में केवल और केवल लोभ है, लालच है। उसी लालच और लोभ के साथ ये लोगों को डुबाते हैं। वे संताप की संतान, मतलब श्रापित लोग श्राप की संतान है। श्राप की संतान मतलब परमेश्वर के द्वारा पाप के कारण उनके ऊपर श्राप है, परमेश्वर का वचन कहता है। ठीक है, लेकिन जो परमेश्वर के है, जो परमेश्वर की संतान है, वो श्राप की संतान नहीं है, वो आशीष के संतान है। परमेश्वर के, सच्चे परमेश्वर के, जो प्रभु यीशु मसीह की संतान है, वो श्राप नहीं परंतु आशीष की संतान है। वो अंधकार की संतान नहीं परंतु ज्योति की संतान है। वो पाप की नहीं परंतु धार्मिकता की संतान है, वचन कहता है। यहां पर हम देख पाते हैं। ठीक है, 15 वचन ऐसा कहता है, वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए और बाउर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए है, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। यहां पर ये बिलाम कौन है? ये अधर्म की मजदूरी क्या है? अगर आपको पता नहीं है तो पुराने नियम में गिनती की किताब में 22 अध्याय 23 अध्याय में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर बिलाम की कहानी। बिलाम एक भविष्यद्वक्ता था। इजराइल की प्रजा जब बिलाम जहाँ रहता था उस राज्य पर हमला करने आई थी, तो ये प्रजा को वहां का राजा कहता है, ठीक है, कि बिलाम तू भविष्यद्वक्ता है, तू जो कहता है वो हो जाता है। अगर तू किसी को श्राप देता है तो वो श्रापित हो जाता है, किसी को आशीष देता है तो वो आशीष पाता है। तो चल, ये इजराइल की जो प्रजा है ना, ये लोग हम पर हमला करने वाले हैं, तू जाकर इनको श्राप दे। तो बिलाम कहता है, बिलाम के पास लोगों को भेजता है ये राजा। तो बिलाम कहता है कि नहीं, मैं अभी नहीं, पहले मैं परमेश्वर से मैं पहले पूछता हूं मुझे क्या करना है। ये जाता है, प्रार्थना करता है। परमेश्वर कहता है कि उन लोगों को, वो मेरी प्रजा है,
छूना नहीं, कहना नहीं, कुछ नहीं कहना है, तो श्राप नहीं परंतु उनको आशीष देना है। और इस राजा के पास तू मत जा। ये जो लोग राजा के पास से आए थे, जो भेजे गए थे, इनके पास तू, इनके साथ तू मत जा। और राजा ने फिर दोबारा इन लोगों को भेजकर कहता है कि बिलाम देख, मैं तुझे पैसा दूंगा, सोना दूंगा, मैं तुझे प्रतिष्ठा दूंगा, तुझे जो चाहे वो मैं तुझे दूंगा, तू आकर इन लोगों को तू श्राप दे। तो फिर परमेश्वर के पास ये जाता है। तो एक बार परमेश्वर ने उसको कहा कि मत जाने के लिए, लेकिन फिर भी वो जो पैसे वो सब कुछ देख कर ना उसका मन थोड़ा सा लालची बन जाता है और ये जाकर परमेश्वर से फिर मांगता है। तो परमेश्वर कहता है कि ठीक है तू जा, लेकिन जो मैं कहूंगा वही तू कहना है। वहां पर परमेश्वर उसकी परीक्षा कर रहा था और ये निकल पड़ा निकल अपनी गदही पर, ठीक है, जो डोंकी, जिसको हम इंग्लिश में डोंकी कहते हैं ना, अपनी गदही पर बैठकर ये निकल पड़ने पर रास्ते में परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा। स्वर्गदूत अपनी तलवार लेकर रास्ते में खड़ा था। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की बात नहीं माना और लालची बनकर पैसे के लोभ के कारण, अधर्म की कमाई के मजदूरी के कारण ये जाकर इजराइल की प्रजा को श्राप देने के लिए तैयार हो गया। और जब स्वर्गदूत आकर खड़ा था रास्ते पे, तो बिलाम को दिखाई नहीं दिया, लेकिन ये जो गधी थी उस गधी को दिखाई दिया था। 3 बार ये गधी, ठीक है, अपने रास्ते में आगे बढ़ने की ये रुक गई थी, ये आगे नहीं बढ़ रही थी। बिलाम उसको मारा, बहुत मारा, 3 बार मारा, लेकिन फिर भी ये आगे नहीं बढ़ रही थी। जब देखा कि स्वर्गदूत तलवार लेकर खड़ा हुआ है, मारने ही वाला है, खत्म करने वाला है, तो गधी जहां पर थी वहीं पर बैठ गई। और फिर परमेश्वर ने इस गधे की, जो बोलती नहीं है, जो पशु को बोलना आता नहीं है, परमेश्वर ने ऐसा चमत्कार किया कि उसकी बोली को खोल दिया और वो बिलाम से कहने लगी, तुम क्यों मुझे मार रहे हो? क्या मैं तुम्हारे साथ कभी ऐसा की थी क्या? और फिर परमेश्वर ने बिलाम के आंखों को भी खोल दिया कि वो स्वर्गदूत को देखे, और स्वर्गदूत को वो तलवार के साथ देखता है तो वो थरथराते हुए, कांपते हुए गिर जाता है और कहता है कि मुझे माफ करो। यही संदर्भ को यहां पर बाओर के पुत्र बिलाम के विषय में इस उदाहरण को लेते हुए पतरस हमको ये सिखाता है कि उसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना और उसके अपराध के विषय में उल्हाना दिया गया। यहां तक कि वो जो गधी थी, जो बोलती थी, ने अबोल गधी ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यद्वक्ता को उसके बावलेपन से रोका। लेकिन आज ये भविष्यद्वक्ता है, ये जो झूठे प्रचारक है, ये इसकी भी परवाह नहीं करते हैं। इनका अंत क्या होगा, बाइबल हमें साफ साफ बोलती है। देखिए, ये सीधे मार्ग को छोड़कर ये लोग भटक गए हैं। सीधे मार्ग पर चलने की ये कोशिश तो की थी, लेकिन ये लोग सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए थे। यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, बिलाम अपनी गदही को मार रहा है और स्वर्गदूत उसके आगे खड़ा है। जब उसकी आंखें खुल जाती है तो उसको पता चल जाता है। देखिए, हम सभी के लिए यह संदेश है कि सत्य के मार्ग को हमें त्यागना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। उस सीधे रास्ते को हमें छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। उससे दूर हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करोगे तो आप आत्मिक रूप से खुद को खतरनाक स्थिति में डाल दोगे, जैसा बिलाम ने अपने आप को डाल दिया। ठीक है, पता है आपको, सबसे इस संसार में बहुत ही वैल्यूबल, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मूल्यवान वस्तु क्या है? सोना? चांदी?
पैसा या ईंधन, फ्यूल, मोस्ट वैल्यूबल थिंग? पता है आपको, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मूल्यवान वस्तु सच होता है। ट्रूथ, सच। पैसा नहीं, धन दौलत नहीं, सोना चांदी नहीं, सच। ट्रूथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमोडिटी। ये सच अगर आप नहीं जानोगे तो आप जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मूल्यवान वस्तु को आप खो बैठोगे। सच को जानना हर इंसान के लिए इतना जरूरी है क्योंकि सच पर ही हमारी जिंदगी टिकी हुई है। हमारा भविष्य, हमारा अनंत काल केवल और केवल सच पर निर्भर होता है। सच को जानो, सच की तलाश करो, जिंदगी बर्बाद मत करो, सच के रास्ते पे चलो। सच क्या है जानने की कोशिश करो। किस परमेश्वर में सच्चाई है, किसने कहा कि मैं ही सत्य हूं, उस प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलो, पता चलेगा आपको किसमें सच्चाई है। सच जानना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, बिलाम के जीवन से ना हम सभी के लिए एक सबसे बड़ा सबक है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी आत्मिक प्रतिभा या उसकी आत्मिक जीवन कितना भी महान क्यों ना हो, वह गिरने से सुरक्षित नहीं है। वो कभी भी गिर सकता है, इसलिए हमको सुरक्षित रहना है। यदि हम लोग इस संसारिक लाभ के लिए परमेश्वर की इच्छा को हम त्याग देते हैं तो हम गिर सकते हैं। ठीक है, इस वचन को जब जब हमने देखा था, यहां पर और एक पार्ट को हम सीख सकते हैं। ठीक है, जो गदही थी, गदही ने उसको डांटा, आगे नहीं बढ़ी वो। तो हम क्या सीख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जब हमको डांटता है, हमारे गलत करने से हमको डांटता है ना, चाहे वो गधा क्यों ना हो या इंसान क्यों ना हो, वो डांट हमें स्वीकार करनी चाहिए। उस डांट को हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वो डांट हमारे लिए, हमारे जीवन को सुधार लाने के लिए है। ठीक है, दूसरे शब्दों में हमें यह पूछने की जरूरत नहीं है कि यह हमारा मित्र है या शत्रु है जो भी हमें डांट रहा है। अगर हमारा शत्रु भी हमें डांट रहा है, अगर हमारी भलाई के लिए ही वो डांट रहा है, तो उस डांट को हमें स्वीकार करना चाहिए। लोगों को बहुत बुरा लगता है जब कोई उनको डांटता है ना। कोई रास्ते में अगर आप कुछ गलत काम किए या आपने कचरा फेंक दिया यहाँ पर, ठीक है, सिंगापुर में कचरा फेंकने से भी आपको फाइन पे करना पड़ता है ना। धर्मेंद्र मुझे बता रहा था कि यहाँ संगति होने के बाद जब वो डॉर्मेट्री गया तो प्लेन क्लोथ्स में, ठीक है, पुलिस खड़ी हुई थी और देख रहे थे कि कौन कचरा फेंक रहा है। तो दो लोग चलते चलते संतरा होता है ना, संतरा के छिलके को अच्छी तरह छील कर संतरा खा लिया, लेकिन छिलका फेंक दिया। और जैसे फेंक दिया, वो आए, $300 उनको फाइन लगा दिया, और $300 मतलब $300 का संतरा उन्होंने खाया उस दिन। ठीक है, तो बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति हमको समझाता भी है, चाहे वो हमारा मित्र हो, शत्रु हो, कोई भी हो, अगर वो हमें डांटता है, बुरा मत मानो, उस डांट को स्वीकार करो अपने खुद के लाइफ के लिए, ताकि आपकी जिंदगी बेहतर बने। गधी यहां पर बोल रही थी, ये बिलाम को इतना भी होश नहीं है कि कैसे गधी बोल रही है। उसको वो जवाब देने लगा, उससे बातें करने लगा, लेकिन ये सोच नहीं रहा है कि ये अचानक हो क्या रहा है। इसीलिए आपको कहीं पर से, किसी भी रीति से, अपने माँ बाप से, अपने गुरुओं से, या अपने पास्टर से, या अपने मसीह भाई बहनों से, या किसी से भी अगर आपके पास कोई आपको
डांट लेकर आता है, डांटता है, तो उसको पॉजिटिवली लेना है, उसको स्वीकार करना है, उससे ठोकर खाना नहीं है, बुरा मानना नहीं है। आखिरी बात यहां पर हम देखते हैं 17 वचन में, ये लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल है, उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। वो कैसे लोग हैं? सूखे कुएं। ठीक है, ये सूखे कुएं का मतलब ऐसा है कि सूखे कुएं के पास क्यों जाते हैं लोग? पानी के लिए जाते हैं ना, प्यास बुझाने के लिए जाते हैं। तो ये झूठे शिक्षक ऐसे लोग हैं जहां पर इनके पास अगर तुम जाओगे लेकिन आपकी प्यास नहीं बुझेगी, इनके पास कुछ देने के लिए है नहीं है, इनके अंदर नहीं है, इसीलिए ये लोग कुछ दे नहीं सकते। तो ये तस्वीर यहां पर इन सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल, ठीक है, ये बादल भी ऐसे बादल है जिसमें कोई बरसात नहीं होती है। मतलब ये आए, दिखाई दिए, ऐसा लगता है कि बहुत अब बारिश होने वाली है, अरे वाह इतने दिनों से बारिश नहीं हुई है, कम से कम अब हो जाएगी। इस उम्मीद से तुम आकाश को, आसमान को देखोगे, और ये बादल जब गहरे घने बादल, काले बादल आ जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं, चले जाएंगे बस। कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं। तो ऐसे ही लोग होते हैं ये झूठे प्रचारक, जिनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। इनकी तस्वीर, ठीक है, ये तस्वीर उन शिक्षकों की जिन्होंने बड़ी उम्मीदें जगाई, जिन्हें वे पूरा करने में असमर्थ है। इन लोगों के पास अंत में बांटने के लिए कोई जीवन देने वाला जल नहीं है, जिंदगी देने वाला जल नहीं है, जो केवल लोगों को ये धोखा देते हैं और जो उन पर भरोसा करते हैं उनको भरमाते हैं। इनके पास सिर्फ खोखले वादे होते हैं और ये दूसरों को कुछ दे नहीं सकते। देखिए, आज कई ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के लिए प्यासे हैं, परमेश्वर के सच्चे वचन के लिए प्यासे हैं, लेकिन देने वाले बहुत कम हैं। उस वचन को सिखाने वाले, उस वचन को देने वाले बहुत कम हैं। एक तो है कि प्यासे लोग कम हैं, और दूसरे वाले प्यास बुझाने वाले भी लोग कम हैं। परमेश्वर के लिए प्यासे, परमेश्वर के लिए भूखे कि मैं परमेश्वर को जानूं, परमेश्वर कौन है, सच्चाई को मैं जानूं, ऐसी प्यास, ऐसी भूख अगर हमारे अंदर नहीं है, ऐसी खोज हमारे अंदर नहीं है, तो हम कभी भी सच्चाई को नहीं जान पाएंगे और कभी भी हम तृप्त नहीं हो पाएंगे। हमारी प्यास कभी नहीं बुझेगी, हमारी भूख कभी नहीं मिटेगी। आपको प्यासा बनना चाहिए, सच के लिए प्यासा बनना चाहिए, सच के लिए आपको भूखा बनना चाहिए। और यदि ऐसे परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे लोग हैं और ऐसे झूठे शिक्षकों के पास अगर जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अंत में देखो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। वो कहता है कि यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। क्योंकि जीवन का जल, जिंदगी जीने का मकसद, जिंदगी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात और मकसद केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है। वो खुद कहता है कि यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, मैं जीवन का जल दूंगा। और उतना ही नहीं, वो जल उसके अंदर से नदियां बहकर निकलेगी। प्रभु हमारी मदद और सहायता करे। चलिए हम लोग खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करके समाप्त करेंगे।